राम राम भाइयों, जय हिंद सारे भैया ने। मैं आपका भाई सचिन फौजी। राम राम भाइयों, जय हिंद सारे भैया ने। मैं दीपक फौजी बड़न गांव से भाईचारा एकता सदस्य है। भाई आज ये वीडियो केवल जो ग्रुप सदस्य हैं या और कोई भी मतलब ये पता करना चाहता है ना कि संगठन काम कैसे करता, फौजी भाईचारा जो ग्रुप है इसके लिए बना रहे हैं। क्योंकि अभी पिछले एक साल से बहुत सारे सदस्य ऐसे जुड़ चुके हैं जो कि नए हैं, जो मतलब पर्सनली भी हमें नहीं जानते, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रुप का पता लग के तब हमसे जुड़े हुए हैं। तो सभी को एक बार मतलब किस किस क्षेत्र में हम मतलब सारे भाई बहन मिलकर काम कर रहे हैं, मदद के काम कर रहे हैं, वो एक बार आप सबको बताना चाहते हैं। भाई ये ग्रुप 4 साल पहले कुछ हम फौजी साथी थे जो कि एक साथ भर्ती हुए थे, उन्होंने शुरू किया था। और उसके बाद अच्छी सोच को देखते हुए आज के समय पे मतलब हजारों भाई बहन हैं जो कि साथ में जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में समाज सेवा के काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी भी करते हैं। सभी जो भी फौजी भाईचारा ग्रुप में जुड़े हुए हैं सभी अपने मतलब वेल सेटल्ड हैं और अपनी जो कमाई होती है महीने की उसमें से अपनी मतलब कमाई का एक हिस्सा अलग निकाल कर और ज़रूरतमंद परिवारों की ढूंढ ढूंढ कर मदद करते हैं। मदद किस प्रकार करते हैं और किन किन परिवारों की करते हैं वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताएंगे। भाई सबसे प्राथमिकता देते हैं हम खेल को और पढ़ाई को। खेल में पढ़ाई में जो बच्चे अच्छे हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, किसी के भाई माता पिता नहीं है, कोई मतलब कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों से हैं जो बिल्कुल ज़रूरतमंद हैं, उन बच्चों की जो खेल में पढ़ाई में प्रतिभा अच्छी है उनमें लेकिन आर्थिक कमजोरी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, प्राथमिकता सबसे पहली मदद उनकी करते हैं। दूसरे भाई कहीं पे भी पूरे हरियाणा में जहाँ पे भी मतलब हमारे पास लोग वीडियो भेज देते हैं कि भाई इस जगह इस गांव में इस परिवार को मदद की ज़रूरत है, यहाँ पे कोई कमाने वाला नहीं है, 2 टाइम की रोटी का भी गुजारा इस परिवार का नहीं हो रहा। तो ऐसे परिवारों की हमारे जो ग्रुप सदस्य हैं, जहाँ की भी वीडियो आती है वहाँ के जो हमारे ग्रुप सदस्य हैं वो पता लगाते हैं कि सही में ज़रूरतमंद परिवार है या नहीं है। फिर उनको जो भी एक आधारभूत चीज़ होती है ना, भाई हम इतने सक्षम तो हैं नहीं, सभी साधारण परिवारों के इतने सक्षम हैं नहीं कि हम उनके सभी दुख तकलीफ दूर कर दें, लेकिन जो अपनी कमाई है ना उसका थोड़ा हिस्सा निकाल कर थोड़ी बहुत मतलब अगले जो ज़रूरतमंद परिवार उनके चेहरे पे खुशी लाने का एक प्रयास करते हैं। तो ऐसे परिवारों की मदद राशन पानी से या जो ज़रूरत की चीज़ होती है ना, जो बेसिक नीड है उसकी मदद करते हैं। भाई उससे अलग रक्तदान की पूरे हरियाणा में एक टीम है और दिल्ली एनसीआर में भी है, भाईचारा रक्तदान सेवा नाम से। और हमारे सदस्य हैं, बड़े भाई हैं, धम्मल फौजी हैं, फौजी असलापुर हैं, हितेश जाखड़ और विकास मिश्रा, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो किसी भी समय 24 घंटे पूरे हरियाणा में दिल्ली एनसीआर में किसी को भी ब्लड की ज़रूरत होती है ना तो वो 99% अरेंजमेंट कर ही देते हैं। रोहतक में हो तो जैसे हम रोहतक के आसपास के गांव के हैं या जिस भी शहर के आसपास जो गांव के साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो व्यवस्था कर देते हैं। ये रक्तदान की हो गई है। और इससे अलग ये पिछले मतलब 2-3 साल से कोरोना का जो कोविड का माहौल चल रहा है ना, इसमें हमने कैंप नहीं लगाए हैं, नहीं तो हम मतलब अलग अलग जो हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं फौजी भाईचारा ग्रुप से, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन गाँव में एक जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कैंप लगवाते हैं। बुजुर्गों के कैंप का मतलब है पहले बता देते पूरा। भाई बहुत से गांव में ऐसे बुजुर्ग भी हो जाते हैं जो जिसका कोई है नहीं, मतलब देखभाल करने वाला नहीं है उस परिवार में, या कोई होता है उनके बेटे पोते होते हैं तो वो अपने बाहर कहीं नौकरी कर रहे हैं, काम धंधे से व्यस्त रहते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे मिल जाते हैं जिसमें छोटी छोटी बीमारी होती हैं लेकिन मतलब अपना इलाज कराने के लिए भी नहीं जा पाते। तो ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए हम भाई डॉक्टरों की व्यवस्था करके हर गांव में मतलब जहाँ भी हमारे ग्रुप साथी हैं सदस्य हैं उन गांव में कैंप लगवाते हैं। एक तो आँखों का, एक मतलब दांतों का, क्योंकि बुजुर्गों में यही मुख्य मतलब परेशानी रहती है भाई, दांतों की और आँखों की। देखना कम हो जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ, और इससे अलग छोटी मोटी जो बीमारियाँ होती हैं उनका। और इसके लिए डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर हमारे साथ रहते हैं ग्रुप के,
बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि निःशुल्क अपनी सेवा देते हैं। कई डॉक्टर ऐसे हैं जो मतलब खाली फीस लेके और कैंप में आ जाते हैं और अपना भाई समय देते हैं और अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। जिस भी गांव में कैंप लगता है वो वहाँ के सारे बुजुर्ग अपने आते हैं, निःशुल्क भाई जो भी आना चाहे उनका जांच पड़ताल करते हैं। छोटी मोटी जो बीमारी है उनकी दवाइयाँ वहीं पे दे देते हैं। और बाकी जो मतलब एक सलाह होती है भाई ज़्यादा बड़ी बीमारी है या और कुछ है वो तो हम करा नहीं सकते, इतना बड़ा भी संगठन हुआ नहीं है। तो छोटी मोटी जो वो देकर बाकी उनको सलाह दे देते हैं जो डॉक्टर हैं कि भाई आप को ये बीमारी है और इसकी मतलब जांच मतलब इसका इलाज आगे हॉस्पिटल में जाकर कराया जाए। हमारी प्राथमिकता रहती है कि जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, जैसे पीजीआई में कहीं पे कोई एक्सीडेंट केस है या भाई ऑपरेशन होना है, कोई बच्चा होने वाला है, उस टाइम पे इन्हीं टाइमों पे ब्लड की ज़रूरत रहती है। तो उसी टाइम पे जो युवा हैं हमारे, जो स्टूडेंट हैं वो साथ में जुड़े हुए हैं, वो चले जाते हैं ब्लड देने के लिए। उससे अलग गांव में बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो शहर में या कहीं पे भी जाके ब्लड नहीं दे सकते फ़ोन करने के बाद, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं रहता। लेकिन हम गांव में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवा देते हैं ताकि जो ऐसे भाई हैं जो ज़रूरतमंद की उस टाइम पे मदद नहीं कर पाते समय के अभाव के कारण, तो वो ब्लड डोनेशन कैंप में अपना ब्लड डोनेट करके, और वो भी एक इनडायरेक्टली रूप से मतलब मदद ही है किसी ज़रूरतमंद की, तो वो कर सकते हैं। तो रक्तदान शिविर भी काफ़ी लगवाते हैं। और उससे अलग पहले 2-3 साल अभी स्कूल बंद रहे थे, लेकिन अभी स्टार्ट हो गए हैं। तो स्कूल जो स्टार्ट हो गए हैं वहाँ पे सर्दियों में अलग अलग जो गांव के साथी हमारे, उस गांव में गवर्नमेंट स्कूल हैं जितने भी, फोकस हमारा गवर्नमेंट स्कूल पे ही रहता है, क्योंकि उसमें वो बच्चे पढ़ते हैं जिनका मतलब कोई बिल्कुल गुजारा नहीं होता कहीं पे भी, कमाने आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर परिवार होते हैं ना, ज़्यादातर मतलब 99% वही पढ़ते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे एक ट्रेंड बना हुआ है कि थोड़ा बहुत भी जिसकी कमाई होगी ना, थोड़ी बहुत भी 10,000 के आसपास भी होगी ना, वो भी अपने बच्चों को ये सोचेगा भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दें। एक प्राइवेट स्कूलों के बारे में ये बना हुआ, हाँ भाई वहाँ पढ़ाई अच्छी होगी और हमारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उससे अलग जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो भी काफ़ी मतलब मेहनत करते हैं और अच्छा रिजल्ट भी लाते हैं। एक जींद में हम मदद करके आए थे अभी 2022 में 1 जनवरी को ही। वहाँ पे बहन थी हमारी, उस परिवार में खाली लड़कियाँ, हर एक उनकी माँ है और पिताजी है नहीं, उनकी माँ कमाती है और वो मतलब सारा भार उनका उठा रही है। लड़कियों का है जिनकी शादी हो रखी है उनका भी, और पढ़ाई लिखाई का भी। तो लड़की थी ना, उसको 90% से ऊपर नंबर आए हुए हैं उस लड़की को, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। गवर्नमेंट स्कूल में जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें इतनी प्रतिभा भी होती है, इसलिए हमारा फोकस सरकारी स्कूलों पर रहता है सबसे पहले। तो सरकारी स्कूलों में जैसे सर्दियां आ गई, वहाँ पे हम लिस्ट ले लेते हैं प्रिंसिपल से या अध्यापक हैं जितने भी गुरुजी हैं, उनसे बच्चों की लिस्ट लेकर सर्दियों में जर्सी, जूते वगैरह और जो भी है ड्रेस है या किताबें हैं वो दी जाती हैं सरकारी स्कूलों में। तो ऐसे भी बहुत कई गांव हैं जिनमें अभी तक 4 साल में मदद की गई है। तो यही हम मदद सारे भाई बहन मिलकर करते रहते हैं। और इन मददों में जितने भी फौजी भाईचारा ग्रुप है या महिला एकता संगठन फौजी भाईचारा 2 है, इन जो भी मतलब सदस्य जुड़े हुए हैं इन ग्रुपों में, सभी का बराबर योगदान रहता है। कोई भाई समय देता है, कोई मतलब आर्थिक मदद करता है, और जो आर्थिक मदद नहीं कर पाता तो वो ये नहीं है कि भाई मदद करते ही नहीं, उसमें मतलब वो मानने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक मानसिक रूप से जो हमारे साथ जुड़ा है ना, एक अच्छे विचार के साथ जुड़ा है, मुख्य बात वही रहती है साथ जुड़ना। आर्थिक मदद है वो भाई जिसका मतलब जैसा सामर्थ्य होता है वो कर देंगे, जिसके पास समय है वो समय से कर देंगे, और जिसके पास भाई सबसे बड़ा ये भी है कि मानसिक मतलब सपोर्ट करना, साथ में खड़े रहना, वो भी बहुत बड़ी मदद है। क्योंकि आज के समय पर अच्छाई और बुराई में देखेंगे तो बुराई कहीं ज़्यादा है, और अच्छे काम को करने के लिए चलेंगे ना, आगे बढ़ेंगे तो मतलब रुकावटें भी ज़्यादा आती है। इसलिए साथ खड़े रहना भी अपने आप में बहुत बड़ी मदद होती है। तो सभी भाई बहन मिलकर एक साथ खड़े हुए सारी मदद कर रहे हैं। बाकी दीपक भाई बताएंगे। भाइयों जैसे पॉइंट टू पॉइंट बताई दिया कि फौजी भाईचारा किस क्षेत्र में काम करता है,
शिक्षा का क्षेत्र हो या राशन का हो, मतलब आर्थिक रूप से जो परिवार गरीब हैं बिल्कुल ही, उनके लिए मतलब फौजी भाईचारा हमेशा तैयार रहता है। और वर्ल्ड की जब भी मतलब किसी को ऐसी स्थिति आ जाती है, हम जैसे अपना फौजी भाईचारा यूट्यूब चैनल है और हमारे नंबर भी उस पर दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर भी हम डाल देते हैं कि आप हमें किसी भी टाइम 24 घंटे फ़ोन कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी वर्ल्ड की ज़रूरत होगी कहीं पे भी हो, पूरी एनसी दिल्ली एनसीआर में है, हरियाणा में है, मतलब वो ज़रूर पूरी की जाएगी। और जैसे कि पूरे हमारे जो फौजी भाईचारा की जो टीम है, महिला की टीम है, और जो फौजी भाईचारा के जो पूरा का पूरा जो भाईचारा है हर एक क्षेत्र से है उसमें, मतलब कि पूरे हरियाणा से भी हैं, बाहर से भी कुछ भाई जुड़े हुए हैं और विदेश से भी हैं। पूरा मतलब उनका क्या फोकस है कि भाई लोगों की मदद करना, और हम ये चाहते हैं कि भाई जितनी भी ज़्यादा मदद हो जाए उतना कम है, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है कि भाई गरीबी बहुत ज़्यादा है। गरीबी तो मतलब बहुत है, लेकिन एक आर्थिक रूप से हो जाती है कि भाई जिसमें माँ बाप एक्सपायर हो गए, घर में कमाने वाला नहीं बचा, तो छोटे बच्चे रह गए तो उनको कैसे देखभाल हो पाएगी, कैसे। तो ऐसे ही हमारे पास जैसे भैया हरियाणा में जो भी चैनल बने हुए न्यूज़ चैनल हैं, वो जाके कोई बता देता उनको, तो वो पहुंच जाते हैं। तो कोई हमारे पास बता देता कि भाई ऐसे वीडियो है, ये है, तो हम उसकी अपने जो भी उसके आसपास का, उस गांव के आसपास का या उस गांव का कोई भाई है, उससे पता करके हम वहां तक पहुंच के उसकी जांच पड़ताल ठीक है तो हम जो भी हमारे से ग्रुप से संभव मदद होती है वो जो करते हैं, चाहे उसमें राशन की हो, बच्चों की पढ़ाई की हो, मतलब हर एक तरीके से मदद करते हैं। या परिवार में कोई ज़्यादा ही मतलब कोई और भी प्रॉब्लम है तो उसका भी समाधान निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये अभी भाई 4 साल से हमने बनाया है, धीरे धीरे ग्रोथ करा। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अच्छा काम करते हैं हम, उसमें समय लगता है। अगर बुरा काम करते हो तो 1 मिनट में आप आग की तरह पूरे कहीं पे भी फैला लो, चाहे वो सारी चीज़ें फैल जाती। लेकिन हम अच्छा काम करते हो वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, क्योंकि अब उन लोगों को समझ में आता है कि भाई विचारधारा क्या है, कैसे कर रहे हैं। हम एक फौजी भाईचारा है, जो कि एक आप सबको पता है कि फौजी नाम ही एक ऐसा है कि वो ब्रांड है अपने आप में, और उसका क्या, हम देश सेवा के साथ समाज सेवा। मतलब फौजी है भाई, आपको पता है कि बॉर्डर पे रहता है और वो बॉर्डर पे रह के भाई अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ समाज में जो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जो फौजी एक देखता है अपने आमने सामने, भाई ड्यूटी करके दौरान देखता है या समाज में आता तब देखता है, तो उसके जो चीज़ उसको लगती है उसी को हम आगे करके उसको प्रॉब्लम का मतलब समाधान करने की सोच रहे हैं कि धीरे धीरे भाई आज हम कर रहे हैं, कई दूसरे भाई करेंगे, तीसरे करेंगे, या पूरा हमारा जो ग्रुप है वो आगे ग्रोथ करता जाएगा धीरे धीरे। आज हरियाणा में है, कल फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैलेगा, एक विचारधारा फैलेगी तो लोगों की मदद हो जाएगी। जो ज़रूरतमंद परिवार है, अगर हम उसकी थोड़ी सी भी मदद कर पाए तो उसके जो स्माइल है, उसके फेस पे जो खुशी आएगी ना, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि धीरे धीरे आप सब मिलके एक ऐसे ही अब एक मतलब इस विचारधारा के साथ जुड़े, जो भी फौजी भाईचारा कर रहा है आप उसके विचार सुने, उसकी जो कार्य करते हैं वो देखें। हमारी यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई हैं, हमारा फेसबुक पे भी चैनल वो पेज है, उस पर भी वीडियो पड़ी हुई हैं डाली हुई। मतलब हर तरीके से आप उसको देखो पहले कि ये करता कैसे काम है। हम कोई भी काम मतलब ऑनलाइन नहीं करते, ऑनलाइन खाली वीडियो जो बनाते हैं हम दिखाने हैं, मोटिवेशन के लिए है कि लोगों को जागरूक कर सकें कि ये चीज़ हम कैसे करते हैं। हमारा मोटो कोई भी मतलब इस तरीके का नहीं है कि लोगों को गलत तरीके से दिखाना। हमारा काम है कि मोटिवेशन करना लोगों को, और इसलिए ये वीडियो बनाते हैं और ये इसलिए लोगों को बताते हैं कि भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े ना तो कोई ना कोई इस विचार को देख के, विचारधारा को देख के आगे अपना मकसद में थोड़ा सा अपना विचार बदले, कि सब लोगों को समाज के प्रति जागरूकता डाले। और भाईचारा एक जैसे हम फौजी भाईचारा डालते हैं, फौजी तो है ही अपने आप, और भाईचारा आपसी प्रेम है। जब हमारा आपसी प्रेम बना रहेगा तो हम सारी चीज़ें आराम से कर पाएंगे, क्योंकि भाई जैसे बोलते हैं ना, हाथ को हाथ काम आता है। तो हम अगर किसी दूसरे की मदद करेंगे तो वो भी कल ना हमारी मदद करने के लिए आगे आएगा। इसलिए भाईचारा को ज़्यादा बनाओ। आज के दिन भाईचारा नहीं है, खाली बस अपने लोग दुनिया कमाने में लगी हुई है, लेकिन भाईचारे को कोई ध्यान नहीं रख रहा है। इसलिए हम फौजी भाईचारा मतलब एक सोच हमारी ये है, लोगों को साथ जोड़ना है और दूसरों की मतलब गरीब जो आर्थिक रूप से परेशान है, मतलब बच्चे जो मतलब जिसमें प्रतिभा भरी है कूट के, लेकिन वो आगे नहीं निकल पाता है, चाहे तो परिवार की स्थिति ऐसी हो जाती है,
उनके लिए फौजी भाईचारा लगातार काम कर रहा है 4 साल से, और आगे भी आप लोगों के जो भाई जुड़े हुए हैं महिला एकता संगठन से हैं या फौजी भाईचारा की जो टीम है उससे हैं, मतलब लगातार करता रहेगा। जितना जब तक हमारी मतलब जान है, जब तक हमें या हमारा जितना पूरा भाई हैं, सारे दिन रात ऐसे लगे रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि वो अच्छा काम में टाइम तो लगता है लेकिन चलता है और ऐसे ही चलता रहेगा।